घोषणा करता हूँ। तेरे बाइबल को उठाओ आज के वचन के लिए। बोलो परमेश्वर आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्तियां जाती रहे, बैरी की शक्तियां जाती रहे। पिता परमेश्वर तेरे नाम से हर अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति परमेश्वर तेरे नाम से छोड़कर जाए। अभी तुरंत परमेश्वर तेरे नाम से छोड़कर जाए सारी अंधकार की शक्तियां, सारी की सारी अंधकार की शक्तियां अभी तुरंत यीशु तेरे नाम से छोड़कर जाए। यीशु तेरे नाम से तुरंत छोड़कर जाए, यीशु मसीह के नाम से तुरंत छोड़कर जाए, यीशु के नाम से तुरंत छोड़कर जाए। अभी यीशु तेरा वचन 100 गुना फल लेकर आए, तेरा वचन यीशु 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में बड़े फलों को लेकर आए। परमेश्वर बड़े फलों को लेकर आए। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में बड़े फलों को लेकर आए, बड़े फलों को लेकर आए। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मुझे छूने के लिए धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वचन लिखेंगे हम सब जन। मत्ती 12 अध्याय 15 वचन। लूका 6 अध्याय 19 वचन। यशाया 53 उसका 4 वचन। यशाया 53 उसका 4 वचन। पहला हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय 15 वचन। आप में से कितने लोग बीमार हैं? कोई भी बीमारी आपको, आप अपना हाथ खड़ा करें। कितने लोग बीमार हैं? अपना हाथ खड़ा करें। जो भी आपको बीमारी है, करो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे फोटो खींच के यूट्यूब पे नहीं डालने वाला। आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अपना हाथ खड़ा कर सकता है, ठीक है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सीखना है आपको? परमेश्वर से आप अपनी चंगाई कैसे ले सकते हैं। परमेश्वर से आप अपनी चंगाई कैसे ले सकते हैं। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए। बाइबल कहती है, मरकुस 11, 23 और 24 में एक बात कहती है, उसे पढ़ेंगे। मरकुस 11, 23 और 24 वचन। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। मरकुस 11, 23 और 24। हाँ जी, 24 पढ़ेंगे। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि आप परमानेंट ब्लेसिंग में कैसे जी सकते हैं, कैसे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, और कैसे आप अंधकार की शक्ति से हमेशा छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे आप परमेश्वर की दया के नीचे रह सकते हैं। यशाया 53, मरकुस 11, 24, 23 वचन लिखा।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, तो जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वे तुम्हें मिल गया तुम्हारे लिए वे तुम्हें मिल गया तुम्हारे लिए। फिर मेरा सवाल ये है कि जब तुम मांगते हो तो फिर तुम्हें मिलता क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है कि आप जो भी चीज मांग रहे हैं आप उसे क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हैं? जहां आप अपनी चंगाई को क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हैं? क्यों आप उस गाड़ी की तरह जो घिसड़ पिसड़ के चलती है, क्यों आप उस जीवन में नहीं है जो जीवन बुलेट ट्रेन की तरह चलता है? बाइबल सबसे पहले हमें एक बात सिखाती है, बाइबल विश्वास का जीवन है। परमेश्वर कौन सा जीवन है? परमेश्वर का अगर आपने परमेश्वर में जीना है तो आपको कौन से जीवन में जीना होगा? विश्वास के जीवन में। कौन सा जीवन? मतलब आपके जीवन में एक चीज होनी चाहिए, हर दिन, हर पल, हर एक सेकंड, वो होना चाहिए विश्वास। क्या होना चाहिए? आपका जीवन एक विश्वास की तरह होना चाहिए। और विश्वास ये कहता है कि अगर कोई इस पहाड़ से कहे, वो किस पहाड़ की बात कर रहा है? बीमारियों की, कर्जों की, शराबों की, परेशानियों की, दुखों की। तो तू उखड़ जा समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह ना करे। कह रहा है कि कोई अगर कमांड करता है बीमारियों की, अगर कोई कमांड करता है परेशानियों की और उसे बोलता है कि तू चला जा, और उसके बाद कह रहा है कि अगर वो अपने मन में संदेह ना करे पर ये विश्वास करे, पर वो ये विश्वास रखे कि जो बातें वे कहता है वे हो जाएंगी, तो उसके लिए इसका मतलब ये है कि आपको किसी वस्तु को भी, आगे लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो आगे क्या लिखा? तो जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें और वे तुम्हारे लिए। पहले क्या लिखा है? कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वे तुम्हें मिल गया है। क्या लिखा है यहाँ पे? वे तुम्हें, ये यहां तो कुछ और लिखा है, आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ क्या लिखा है? ओ, यहाँ क्या लिखा है? कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं आप? कहाँ है आपका ध्यान? यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो ना। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो आगे क्या लिखा? तो प्रतीति का मतलब क्या होता है? तो विश्वास कर लो कि तुम्हें और वे तुम्हारे लिए। जहां पे ये लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वे तेरे लिए हो जाएगा अगर तू विश्वास रखेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? सुनो, बड़ा ध्यान का वचन है। लोग क्या करते हैं? सुनो ध्यान से। लोग पहले विश्वास नहीं, पहले आंखों से उसे प्राप्त करना चाहते हैं और करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? वचन को उल्टा कर देते हैं। कैसे करते हैं? सुनो ध्यान से, पूरे ध्यान से। कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, यहां लिखा, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें और तुम्हारे लिए। वो क्या करते हैं? वो वचन को उल्टा करते हैं। कैसे करते हैं? लिखते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, वो बोलते हैं मुझे मिल गया है, मुझे मिलेगा तो मैं विश्वास करूंगा। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं विश्वास करूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं विश्वास। तो फिर आगे यीशु ने कख नहीं किया। वचन को क्या कर दिया उन्होंने? वचन क्या कर दिया? वचन क्या कह रहा है? कह रहा है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। पहले नंबर कह रहा है, पहले नंबर क्या? जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो क्या करो? तो क्या करो? क्या लिखा? पढ़ो ना साथ साथ में। तो विश्वास कर लो कि तुम्हें और तुम्हारे लिए। लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं मैं तब विश्वास करूंगा जब मेरे लिए हो जाएगा।
बाइबल का वचन कुछ और कहता है। बाइबल का वचन कहता है जो कुछ तू मांग रहा है तुझे उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि वो मुझे मिल गया है। वो मुझे मिल गया। एक परमेश्वर का जन था, उसे हुआ कैंसर। थोड़ा सा इधर हो जा। उसे हुआ कैंसर पेट का। कौन सा कैंसर हुआ? पेट का कैंसर हुआ। और जब कैंसर हुआ तो कैंसर निकला 4th स्टेज का और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो किसी ने उसे एक वचन दिया। उसने बोला वचन ये है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। उसने इस वचन के ऊपर विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और हॉस्पिटल में बोली जा रहा है, घोषणा करी जा रहा है, अंगीकार करी जा रहा है। क्या बोल रहा है? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो रहा हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। डॉक्टर बोल रहे यार तू पागल हो गया है, क्या करी जा रहा है? वो बोल रहा है मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। पर जब महीने के बाद रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट में कैंसर और बढ़ गया था। क्या आई? रिपोर्ट। जब रिपोर्ट आई तो कैंसर और बढ़ गया था। पर उस जन ने क्या कहा? उसने कहा रिपोर्ट जो मर्जी कहे पर मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा। दूसरे महीने भी उसने वही घोषणा शुरू कर दी। बेड पे उठते उसने कहना यीशु के कोड़े खाने से, चलते कहना, फिरते कहना, खाते पीते नहाते धोते उसने कहना यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब 2-3 महीने और बीत गए, जब दोबारा रिपोर्ट करवाई तो कैंसर और बढ़ गया था। कैंसर और बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा जो तू बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, जो तू कहता है इससे कुछ नहीं बदलने वाला। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने कहा है कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और हमारे लोग क्या करते हैं पता है? जब हमारा कोई जन हॉस्पिटल में एडमिट हो ना, बड़ा बीमार हो, जब उससे मिलने जाते हैं उसको वचन देने की बजाय उसके साथ सहमति करते हैं। क्या सहमति करते हैं पता है? मान के चलो कि आपका कोई व्यक्ति, आपका नहीं, मान के चलो कोई व्यक्ति 4th स्टेज कैंसर के ऊपर है। कौन से स्टेज के ऊपर है? इस डेथ बेड के ऊपर है। कौन से बेड के ऊपर? डेथ बेड। और आप उसे मिलना जाते हो। और जब उसे मिलना जाते हो वो बंदा मेरी बहन उनमें मरिया नहीं हो, मेरे बच्चे दिखलाए, मेरी बहन उनमें मरिया नहीं हो, पीछे दिखलाया मेरा परिवार। मैंने लोगों को ऐसे देखा है। और ढाइयां मारती हैं, उधर रोती हैं हॉस्पिटल में, अब मैं मर जाऊंगा। है नहीं बचना, क्योंकि वो रिपोर्ट्स को देखकर जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को देखकर नहीं जीते हैं। वो कंडीशन और परिस्थितियां देखकर जीते हैं, परमेश्वर को देखकर नहीं जीते हैं वो लोग। आपके भी ऐसे केस होंगे जब आप अपने रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में मिलने गए होंगे और वो मसीह होंगे और वो यही बोल रहे होंगे मैं नहीं बचना और मैं मरियाना ही हूं। इंजा करें अच्छा मेरे पुत्र ही दिखलाया। पर वो व्यक्ति जब 3 रिपोर्ट्स के बाद भी वो क्या कह रहा है? कह रहा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। और लोग, खासकर जम्मू के लोग, विश्वास कहां पर है? नहरों में बह रहा है। कहां बह रहा है? नदियों में बह रहा है। उधर से बह रहा है, अंदर से नहीं बह रहा। वो उसके साथ जा रहा है। परमेश्वर कहता है जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग तो तू विश्वास कर ले कि तुझे मिल चुका है। और आदे मिलोगे ते विश्वास करना ही हो। अगर परमेश्वर गड्डी देगा तो मैं यीशु की मन्नी लगा कि यीशु है। पर बाइबल कुछ और कहती है मेरे प्यारे अजीजों, हैं? मेरे बच्चों, मुझे 10 मिनट प्रचार करने दो, बच्चों को संभाल लो, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर मौजूद है और किसी का परमेश्वर 4th स्टेज का कैंसर हील करने जा रहा है। मैं नहीं जानता किसका हील हो रहा है, पर परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली है अभी जब मैं प्रेयर आ रहा था कि मैं चर्च में कैंसर को हीलिंग
चर्च में कैंसर की हीलिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ, बड़े बड़े रोगों को हील करने जा रहा हूँ, लंगड़ों को चलाने के लिए जा रहा हूँ, चर्च में बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ। तभी जब मैं जहां आया मैंने एक बात बोली है कि तुम्हारी प्रार्थना का मसाफ बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने उसे देखा है, मैंने एंजल्स को देखा है चर्च में, ज्यादा एंजल्स को। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, इतनी बड़ी चर्च होगी कि आप आने वाले सालों में गिनती भूल जाएंगे लोगों की, और सब बीमार हील होंगे यीशु के नाम से। सारे बीमार, एक भी बिना जो बीमार वो बिना चंगाई वापस नहीं जाएगा इस पंडाल से। सारे बीमार चंगे होंगे, मुर्दा जीवित होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो हो रहा है, अभी हो रहा है, वो तुरंत हो रहा है, क्योंकि मैं विश्वास से चलता हूं, परिस्थितियों और रिपोर्ट्स को देखकर नहीं। जब मैं नया नया मसीह में पास्टर बना, तो जब मैंने लोगों को पता लेने के लिए जाना था, एक बात बताऊं आज आपको मैं, गहराई की, बड़ी गहराई बाइबल, ये बाइबल है, एक बाइबल में कहीं भी मुझे ये बता दो कि यीशु मसीह ने, एक दो चंगाई बाइबल में लिखी है कि यीशु मसीह ने किसी के घर में जाकर उसे चंगा किया हो। आप जितनी भी चंगाइयां बाइबल में पढ़ो, चाहे वे मुर्दा क्यों नहीं है, वो यीशु मसीह के पास चलकर आए हैं, अपने विश्वास को दिखाया उन्होंने। तो लोग पता है, पास्टर जी आयो कर, सारा बंदा बड़ा बीमारी है, पास्टर जी चल ही नहीं सकता, आयो कर, पास्टर जी कैंसर हुई है, उठ ही नहीं सकता। इसका मतलब आप बाइबल को कैसा पढ़ रहे हैं? आप बाइबल को पढ़ रहे हैं ऐसा अपने जैसा आप बाइबल को, आप परमेश्वर को अपने जैसा दिखा रहे हैं। परमेश्वर वैसा है जैसा बाइबल कहती है। परमेश्वर, आप अपनी सोच अपनी समझ से चल रहे हैं। मुझे कई लोगों का फोन आता है, पास्टर जी कैंसर हो गया, घर में प्रेयर करो। बाइबल उठा के देखो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो। अगर परमेश्वर ने अंधों की आंखें खोली तो बाइबल कहती है वो उसके पीछे चिल्ला रहा था, उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और जब वो चिल्ला रहा था परमेश्वर से चंगा किया। बाइबल कहती है जब तो कोढ़ी चंगे हुए तो यीशु के पीछे आए। वो यीशु बड़ा कम किसी रोगी के पास गया होगा। बाइबल कहती है जब सूबेदार के विश्वास को परमेश्वर ने चंगा किया। सिर्फ दो ऐसे केस मैंने पढ़े हैं बाइबल में जो डेथ केस थे, जहां यीशु चलकर गया, लाजर का और वो मृत, क्योंकि जिनमें जान नहीं थी यीशु वहां पे चलकर गया, पर जिनमें जान थी वो यीशु के पास चलकर आए। पर आज लोगों ने क्या कर दिया है, पास्टर जी आयो कर। अगर आप 12 वर्ष की स्त्री लहू बहने वाली यह कहती कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरी बॉडी का सारा ब्लड निकल गया है, मैं चल नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे ये हो गया है। जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, उसने अपने मन में एक विश्वास का, उसने कहा अगर मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या किया? उसने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना के ऊपर क्या किया? विश्वास किया, और उस विश्वास ने उसे क्या किया? तुम और लोग क्या कहते हैं पता नहीं, चंगा होना नहीं होना यार, क्योंकि जो तुम कहते हो वो तुम्हारे साथ होगा। जब मैं लोगों को समझाता हूं, अच्छा माता ऐसे प्रेयर शुरू कर, माता आगे अपनी स्टोरी सुनाई जा रही है, माता अपनी कहानियां, मेरे मुंडे ने ये हो गया, मेरे बच्चे ने वो, मेरी ये नहीं आती, मेरी वो नहीं आती, और माता को बोला माता ऐसे प्रेयर कर, और माता अपनी स्टोरियां सुनाई जा रही। क्योंकि आप अपनी स्टोरियों से कभी हील नहीं होंगे, आप अपने सुनाने से कभी चंगे नहीं होंगे। आप जब परमेश्वर की सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसके दास की सुनेंगे, और यो वो बोलेगा यीशु के नाम से, यीशु तुम्हें चंगा करेगा। उसने कहा मैं अगर यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं, उसने अपने मन में क्या विश्वास किया था? अपने शब्दों के ऊपर, कि मैं अगर यीशु के पल्ले को, तुम्हारा विश्वास क्या है? पता नहीं, चंगा होना नहीं होना। पूरी उम्र रोते रहो, पीटते रहो, छातियां पीट लो, यीशु तुम्हें कभी चंगा नहीं करेगा।
यीशु उन लोगों को चंगा करता है जो बड़ा विश्वास दिखाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर विश्वास वालों का परमेश्वर है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी कौम का परमेश्वर नहीं है। वो उन लोगों का परमेश्वर है जो बड़ा विश्वास दिखाते हैं, जो विश्वास से घोषणा करते हैं, जो विश्वास से चलते हैं और उसके वचन पे टूट विश्वास रखते हैं कि मैं चंगा हूं, जो ना मेरा यीशु मुझे चंगा कर चुका है। और जब चौथी बार उस बंदे की रिपोर्ट आई और जब कई महीनों में उसने अंगीकार किया, जब चौथी बार उसके पेट की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में यह था कि यह बंदा इतना तंदुरुस्त है जितना जिंदगी में कभी नहीं था यीशु के नाम से। उसकी रिपोर्ट्स बदल चुकी थी, उसका कैंसर जड़ से खत्म हो चुका था, वो कैंसर के कण उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके विश्वास के द्वारा उसे छू लिया था यीशु नासरी के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से। कोई गल नहीं भैन, खाला ताम कख नहीं होता, खाला चवरी ताम कख नहीं होना, केड़ा यीशु दिखा रहा है। और फिर दूसरे दिन सिर पकड़ के, पास्टर जी प्रार्थना करो, सिर दर्द बड़ी हो रही है। और पास्टर को तो पता है कि आपने क्या गलती की है, क्योंकि अगर पास्टर आत्मिक होगा तो वो तुम्हारी चाल चलन को समझ लेगा, वो धोखा नहीं खाएगा, वो आसानी से धोखा नहीं खाएगा। फिर वो पैन कख नहीं होता, बकरे दी चोरी, बकरे दी बात, चल कुछ नहीं होता। देख लो एक ब्लू मूवीज, कख नहीं होना। देख लो, कर लो एक पाप और कख नहीं होना। लोग क्यों चर्च में नहीं आते हैं पता है? लोग क्यों आपका विरोध करते हैं? क्योंकि वो पापों को और गलत कामों को नहीं छोड़ना चाहते, तभी वो तुम्हारा विरोध करते हैं। क्योंकि असली जीवन अगर कहीं जिया जाता है तो वो हमारे परमेश्वर में ही जिया जाता है, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। अगर उन लोगों में इतना दम है तो दिखाओ पवित्रताई में जीवन जीकर, दिखाओ परमेश्वर के वचनों पर खड़े होकर, दिखाओ पापों को छोड़कर। इसलिए वो कहते हैं तुमने धर्म बदल लिया, क्योंकि वो खुद नहीं छोड़ना चाहते और तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हें सताप देते हैं। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें धर्म की बातें नहीं, यहाँ पे तुम्हें जीवन जीने की बातें सिखाई जाती हैं कि परमेश्वर के साथ कैसे सीधे होकर जीवन जिया जाता है, और वहां पर तुम्हें धर्म की बातें सिखाई जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा अगर मैं जो कहती हूं वो हो। तुम्हें अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के आगे जाकर एक विश्वास दिखाना होगा। तुम्हारी रिपोर्ट्स जो मर्जी क्यों ना हो, तुम्हारी टंग लता सुखी दिया कहनी, बाइबल कहती है यीशु के पास एक सूखे अंग वाला है और वो चंगा हो गया, क्योंकि पहले उसने विश्वास दिखाया। यीशु ने कहा अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा। अगर एक सूखे अंग वाला ऐसा है तो वो हाथ कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि बाइबल कहती बिना कर्म के विश्वास कोई काम का नहीं है। आपको विश्वास के साथ उसमें कर्म लाना होगा, और जैसे तुम कर्म को मिलाना शुरू कर दोगे तुम्हारा विश्वास काम करना शुरू कर देगा, और जो तुम मांग रहे हो उस मांगने के ऊपर जैसे तुम विश्वास रखोगे तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तभी मैं तुम्हें आज भी कहता हूं कि हम इतनी बड़ी चर्च खड़ी करने जा रहे हैं, हम लोगों को भूलने वाले हो जाएंगे, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर खड़ी करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। बाइबल कहती जितने यीशु मसीह के पास आए यीशु ने उन सबको चंगा किया, और तुम चंगे नहीं होते। अधे बीमार रोंदे, अधे परेशान रोंदे, अधे रोगे च रोंदे। खासकर जम्मू के लोगों की ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को कितना मनते पता है? अपने जैसा। अहें पाप करने उसका परमेश्वर भी करता है, अहें पैग ला लेने उसका परमेश्वर भी लांदा है। सुट ले पैग, कख नहीं होता, अब वो माफी मंग लगे। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मेरी बातें हो सकता है तुम्हें कड़वी लगे, पर मैं इतना जानता हूं दवाई जितनी कड़वी होगी वो असर उतना गहरा करने वाली यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। अब वो वचन पढ़ेंगे जो हमने लिखे थे, और हम लास्ट प्रार्थना में और आराधना में जाने वाले हैं।
मत्ती 12 का 15 पढ़ेंगे, वो वचन पढ़ेंगे जो हमने लिखे थे। अगर तुम परमानेंट आशीष चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आशीषों का सोता बहे, तो याद रखो परमेश्वर के साथ अपना जीवन कस के कनेक्शन बना लो, वो तारे जोड़ लो जो कभी ना टूटे यीशु के नाम से। पढ़ेंगे मत्ती 12 का 15। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको की एक बंदे की, थोड़े लोग की हैं? किसको? मेरी बाइबल में लिखा है थोड़े लोगों को की है। किनको चंगा किया? सबको। बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से क्या कर? घोषणा। क्या कर? घोषणा कर अपनी बॉडी के ऊपर। बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से जलाया, वो तुम्हें भी क्या करेगा? जलाएगा मतलब क्या होता? उठाएगा। इस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुर्दों में से उठाया, वो तुम्हें। जब यीशु मसीह मरे थे तो उनके सारे अंग क्या थे? सारे अंग क्या थे? अगर कोई बंदा मर जाता तो अंग क्यों जाते? डेड हो जाते नहीं होते। पर जब यीशु मसीह जब जिए तब क्या उनके ऑर्गन क्या हो गए? बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया वो तुम्हें भी क्या करेगा? तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि वही परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से उठाया और उसके सारे अंग जीवित किए हैं, मैं ये विश्वास करता हूं वही सामर्थ्य मुझे उठाएगी और मेरे सारे अंग अभी तुरंत काम करना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। छप्पड़ फाड़ के होना चाहिए, पंडाल से बाहर जाना चाहिए, सांबा के लोगों को आमीन सुनाई देना चाहिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। अगर यीशु का हार्ट डेड था तो बाइबल कहती जब मुर्दों में से जी उठा तो उसका हार्ट क्या हो गया? जब उसकी किडनियां डेड थी तो उसकी किडनियां क्या होगी? काम करना शुरू करेगी। तुम उसी सामर्थ्य पे जब विश्वास रखोगे और उसी सामर्थ्य से घोषणा करोगे और करते चले जाओगे और मांगने पे विश्वास रखोगे, तुम्हारा सूखा अंग, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर तुम लंगड़े हो तुम चलकर चर्च में आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर तुम अंधे हो तो तुम 6x6 की आंखें लेके चर्च में आओगे यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम्हारे यूट्रस में 6 रसोलियां हैं यीशु मसीह के नाम से सारी पिघल जाएंगी यीशु के नाम से। तो उसने कहा उद्धार के लिए क्या कर? मुंह से। उसने कहा उसने उन सबको क्या कर दिया? चंगाई सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक के लिए नहीं है। पर तुम वचन को उल्टा करते हो, तुम बोलते हो यीशु देग ते ताम है विश्वास करना ही। बड़े लोग आते मेरे पास, पास्टर जी अगर मेरा ये काम हो गया ना तो मैं विश्वास करूंगा यीशु है। मैं कहता हूं जीवन भर नहीं होगा यार, जा चले जा, क्योंकि मैं वचन को जानता हूं। बाइबल कहती है पहला तुझे मांगना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, दूसरा तुझे विश्वास करना पड़ेगा और तीसरा फिर तुझे प्राप्त होगा। वो आगे मैं तब विश्वास करूंगा जब मुझे मिल जाएगा। याद रखना, रिपोर्ट्स को देखकर कभी नहीं जियो, परिस्थितियों को देखकर कभी मत जियो। मैंने ऐसी गवाहियां पढ़ी हैं जो लोग व्हीलचेयर के ऊपर थे और जब उनको अंगीकार करना और घोषणा करना सिखाई गई, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने व्हीलचेयर छोड़ी और वो अपने पैरों पे चलना शुरू हो गए यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। क्योंकि जब तुम घर में जाते हो ना तो तहकार जी पता की घोषणा ने, हाय मेरी लत्ता, हाय मेरे तंद, पास्टर जी बड़ी पीड़ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कल मेरे बड़ी दर्द हो रही थी सच में। मैं अपनी वाइफ को बोला पास्टर जी, मैं इनको बोला पास्टर जी दर्द तो बड़ी हो रही है, प्लीज प्रेयर करो। मुझसे ऐसे नहीं होएगा। मैं जब रात को सोया, मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर चंगाई के वचन डाले इन दिनों में, मैंने वो लगा दिए सोते वक्त, और जब वो लगाए तो मैं घोषणा करता यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका। और जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं है, क्योंकि मैंने इस दर्द को देखकर ये नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। बाइबल कहती है अगर तू आग में होगा तो दुखों में होगा, परमेश्वर तुझे उन सब चीजों से निकाल लेगा। पर निकालेगा कैसे? तुम्हारी घोषणा से, तुम्हारे अंगीकार से।
कैसे निकालेगा? अगर तुम्हारी घोषणा क्या होंगी? उल्टी होंगी, खाले बकरे दी ताम चवारी ये फलाना, कुछ नहीं होने वाला है। इधर एक बहन बैठी घोषणा अपने भाई को पता क्या बोलती है? तेरी जल्दी मौत हो जाए। उसे इतना मालूम नहीं है। हालेलुया। ये बोलते नहीं बोलते? जब मेरे स्नेक बाइट हुआ, विक्रम के दोस्त मुझे लेकर गए। जब मुझे वो लेकर गए तो मैं बड़ा रिलैक्स था, मैं बड़ी शांति। मैं अंदर बोली, यीशु सांप पर बिच्छू की कोई ये शक्ति मेरे पे प्रबल नहीं हो सकती। मैं उसे घोषणा करी जाऊं। और आप सबने प्रेयर की, और जैसे आपने प्रेयर की, सुबह 6 बजे मुझे छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। अगर हम दुखों में गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कौन है? जीवित परमेश्वर, जिसने मुर्दों को जीवित किया है। जैसे तुम वचन को उठाओगे, उसकी घोषणा शुरू करोगे, और जैसे वचन क्या है? वचन दवाई है। वचन क्या है? पर तुम शरीर की दवाई पे तो विश्वास करते हो, पर आत्मा की दवाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास गया हिजकिय्याह के पास। उसने कहा, ए हिजकिय्याह, बता दे, अपने अपने घराने को आज्ञा दे, क्योंकि आज रात तेरी मौत आ गई है। हिजकिय्याह दीवार पर गया और रोने लगा। उसने कहा, परमेश्वर, मैंने कितने उपवास रखे हैं, मैंने कितने भले काम किए हैं। वो अंगीकार करने लगा, परमेश्वर मैं नहीं मरना। और अभी परमेश्वर का दास बाहर ही था, परमेश्वर की आवाज, उसने कहा, जा बोल हिजकिय्याह को, तेरी उम्र 15 वर्ष और मैंने बढ़ा दी है। उसके अंगीकार ने उसको 15 वर्ष और दिए। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर विश्वास रखेगा वो नाती और पोतों को देखकर जाएगा। कितनी पीढ़ियों को? 4 पीढ़ियों को। तुम ये अंगीकार, तो क्या अंगीकार करने क्या है? कैसे हीलिंग को लेना है ये सीखो, कैसे रिसीव करनी है। अगर तुम्हें कैंसर के पेशेंट मिले, उसे ये बताओ, मेरी बहन तू चंगी हो सकती है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस तुझे उसे करना पड़ेगा। तुझे अपने विश्वास में कर्म मिलाना होगा, तुझे बोलना पड़ेगा जैसे उस बंदे ने बोला। पर जैसे हम रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखी, वो बंदा जो बीमार है वो तो छोड़ो, परिवार सारे रोने लगी बंदे रिपोर्ट देखकर कि हमारा बंदा गया। इसका मतलब तुम्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर विश्वास है। परमेश्वर को प्लीज बाबा मत बनाओ। परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थ्य, वो शक्तिशाली है। आगे पढ़ेंगे दूसरा वचन लूका का। लिया करो, लिख लिया करो, में से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। सबको? सबको कि एक को? हैं? किसको? मेरी माता, अगर तू बीमार रहती है, मैं तुझे आज एक फंडा बताता हूँ ठीक रहने का। ये घोषणा शुरू कर दे बेड पे। इतनी तो बोल सकती है ना, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। अपने बेड के बाहर लगा ले, गेट पे लगा ले, अपने दीवारों पे लगा ले। जादू कराने पे तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। अधिकार शुरू कर दो। 15-20 दिन के बाद देखना, जैसे तुम बोल रहे हो तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। आमीन। आधे लोगों ने बोला, आधे ने बोला आमीन। ऊंचा आशीष। सवेरे लोग यहाँ पे सवेरे बोलते हैं, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। शामी कितने चंगे हो ना यार, यीशु ने चंगा करना नहीं है, चल यार सुट पैग। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, जो मेरे साथ जब मैं विश्वासी था, सुबह चर्च जाना, कैंसर एक बंदे को, चर्च क्या नाम उसका, चर्च में फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे मालूम नहीं था, सच बता रहा हूँ। मैं भी बस एक काम, मैं नया ना विश्वास से 2-3 साल का तब। बंदा गया सुबह चर्च, बंदे को आराम नहीं है, बंदा शाम दे पैग। मैंने, भाई साहब क्या कर, फर्क नहीं पाया, चल सोटे अंदर, ना मरना कह रहा, मैंने मरना ही मरना है। उसका अंगीकार। आज चर्च में पता क्या सिखाया जा रहा है? आज चर्च में ये नहीं सिखाया जा रहा छुटकारा कैसे लेना है, आत्मा में कैसे बढ़ना है। आज चर्च में छुटकारा सिखाया जा रहा है, उस पास्टर के पास ना जा, उधर कौन नहीं जाना, इन्या नहीं करना, उन्या नहीं करना, ये नहीं करना, ये उजैसी वो ये सिखाया जा रहा है चर्चों में। क्यों? क्योंकि पास्टर खुद नहीं सीख रहा वचनों को, क्योंकि जो आपके पास है आप वही दोगे। आपको सीखना पड़ेगा मसीह में। क्योंकि मैंने पिछले संडे क्या वचन दिया था? हैं? आत्मा में हैं? क्या वचन दिया था? आत्मा में
बढ़ना है। ओ मेरे बच्चों, हालेलुया। वो वचन निकालेंगे जहाँ पे 12 वर्ष की लहू बहने की स्त्री ने चिंगाई को प्राप्त किया है, और उसके बाद हम आराधना और प्रार्थना में जा रहे हैं। कहाँ लिखा वो वचन? मेरी बाइबल जो मेरे पास है वो दूसरी है। मेरे ख्याल से मरकुस 5 में लिखा हुआ है, या लुक्का 5 में लिखा हुआ है। सबको यीशु ने क्या किया? हैं? सबको कि एक को? सबके नशे छूटे कि एक कदे छूटे? हैं? तो फिर तुम क्यों नहीं चंगे हो रहे हो? उसने कहा जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तो विश्वास कर लो कि तुम्हें लोग कहते हैं पहले मिलक दे फिर विश्वास करना ही हो। पास्टर जी मिलक दे विश्वास करना नहीं दे चलेगा रहा हैं। पास्टर पे तो ऐसे एहसान करते हैं कि पता नहीं, पास्टर तो इन्हें एहसान करते बड़े पास्टर तक की। कहाँ पे लिखा मेरे बच्चों वो वचन जहाँ पे 12 वर्ष की स्त्री लहू बहने को चंगा किया था? दिखाओ बाइबल इसमें। मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी। उसने अपने कहने पे क्या किया है? तुम्हें सवेरे अपने यीशु चंगा कर दे, शाम भी तुम्हें अपने कहने पे विश्वास नहीं है। इसका मतलब तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि यीशु मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में बड़ा अभिषेक भरा है परमेश्वर ने। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें यह करना है कि जो तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं, तुम्हारी रिपोर्ट्स में आता है कि तुम्हें कैंसर है। तुम्हें क्या आता है कि मान लो किसी की रिपोर्ट्स में आता है कि बंदे को कैंसर है, तो तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें करना है यशायाह 53 और उसका 5 वचन निकालो, जो मैंने लास्ट में बोला था। यशायाह 53 उसका 4 और 5 वचन। अब तुम्हें ये करना है। में भरना सीखो, गल्ला घट करो एक दूए दियां। लोग को एक दूसरे के घर में कम घूमो, प्रेयर में ध्यान दो ज्यादा। मैं देख रहा हूं तुम में से कोई आत्मा में नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि तुम परमानेंट आशीष के स्रोते रहो तो तुम्हें परमेश्वर में बढ़ना होगा। यशायाह 53 का 4 और 5 वचन सबने निकाला? सबने निकाला है? क्या लिखा? उसने हमारे रोग सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का हमारा टुकड़ा और दशा बड़ा हुआ समझा। नीचे उसने हमारे रोगों को और हमारे दुखों को, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं का मतलब है हो चुके हैं। यहाँ पे जो आ रहा है वो पास्ट आ रहा है। कौन सा? मतलब वो काम पूरा हो चुका है जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो उसे क्या बनाएगा? अपना बेटा। मतलब आपको वचन को ग्रहण करने का मतलब होता है रिसीव करना। क्या मतलब होता है? यूहन्ना 1 में पढ़ना उसे 1, 10, 11, 12। उसने कहा जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वे उसे अपना बेटा और बेटी। मतलब अगर आप यीशु मसीह को रिसीव करोगे, जैसे उसे रिसीव करोगे उसका वचन तुम्हारे जीवन में क्या करना शुरू कर देगा? काम करना शुरू। बहुत से लोग आएंगे आपको कहेंगे, जो होंगे वो बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। पर हो सकता है यीशु को ग्रहण ना करें। याद रखना
प्रार्थना का उत्तर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि ये यीशु के ऊपर निर्भर करता है उसने किसको चंगा करना है। पर बाइबल कहती है उसने सबको क्या किया? सबको किया है। कोई बिना चंगाई के नहीं रह सकता, सबके लिए है चंगाई। अगर जैसे तुम उसे ग्रहण करोगे, उसे रिसीव करोगे, उसके वचनों की अपने ऊपर घोषणा करोगे। आगे लिखा उसने हमारे रोगों को, नीचे का मतलब होता है श्योरली का मतलब होता है सदा के लिए। उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया? हमारे दुखों को उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके ऊपर सहा? क्रूस के ऊपर। कहां सहा? अपने शरीर के ऊपर। हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को सह लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया। अब तुम्हें क्या करना है? अब करना इतना है कि यीशु को ग्रहण करना है और उसके वचनों का अंगीकार और घोषणा करनी है। और जैसे तुम ये शुरू कर दोगे, ये बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। पर लोग बता दे मैं मरी ना पहन मैं गई इथे अमेरिका, बस पहन मैं गई हूं, मैं मरने वाली है। पर बाइबल कहती भजन संहिता में मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का। तुम्हारा बंदा मुर्दा क्यों नहीं है? बाइबल कहती है परमेश्वर के दास जो स्मिथ विग्गसवर्थ थे, जिन्होंने 14, 15, 20 पता नहीं 22 मूर्ति जिन्होंने जितने जिंदा किए, जब वो लोगों के पास जाते थे बोलते थे यीशु के नाम से तेरे अंदर अभी आत्मा वापस आ जाए, और मुर्दा उठ खड़ा होता था यीशु के नाम से। क्योंकि उसके पास ये विश्वास था कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूं आने वाले सालों में डॉक्टर हमारे पास आएंगे और उनके रोग गायब होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को भी ऐसे ऐसे रोग हैं जो वो खुद मेडिसिन से हील नहीं हो सकते हैं। आप ये गवाहियां सुनना देखना, डॉक्टर्स आया करेंगे चर्च में, फॉरेन से लोग आया करेंगे, जहाज यहाँ पे जम्मू में लैंड होया करेंगे चर्च के लिए, बड़े बड़े फॉरेनर्स आया करेंगे चर्च में हीलिंग के लिए। आमीन। ऊंचा चाहिए कलीसिया, लॉटरी की तरह छप्पड़ फाड़ चाहिए यीशु के नाम से। उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया है? उठा लिया है, सह लिया है। अब तुम्हें बीमार रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा के पास पावर है पर अधिकार नहीं है। मत्ती 28:18 में एक बात लिखी है, उसे हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करने जा रहे हैं। मत्ती 28:18। तुम एक आग, परमेश्वर ने कहा मैं अपने सेवकों को आग की लाठे बनाऊंगा, तुम सब प्रभु के सेवक हो और तुम आग की लाठे बन रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से। जिस गली जिस कोने से तुम निकला करोगे वहां आग ही आग होया करेगी, शैतान कांपा करेगा। जब मैं चर्च जाता नया तो कहना जब दुष्ट आत्मा जाहिर हो जानी, पास्टर ने बालों से पकड़ लेना, वो बेचारी अगे दुष्ट आत्मा ओदी हालत और खराब करी होगी। आपने देखा होगा जब लोग चर्च, जब कई बार मुझे लोग बताते थे कि हम लोगों को कहते हैं चलो बिन्नी पास्टर के चर्च जाना, और बिन्नी पास्टर एक सांबा में भी था उधर, तो अब बिन्नी पास्टर को नहीं जाना, वो बड़ा मारता है। अगर तुम्हें अपने अधिकार का पता है तो तुम यहाँ हो, बंदा अमेरिका है, तुम यहाँ से प्रार्थना करो, यहाँ से बोलो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अमेरिका में भी आएगा यीशु नासरी के नाम से। तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि बाइबल कहती है धरती और स्वर्ग का सारा। पढ़ना उस वचन को। यीशु ने उनके पास आकर कहा, किनके पास आकर कहा? ऊपर पढ़ना एक बार, उन्होंने उसके और ऊपर पढ़ना 16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके नाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, मत्ती 28:18 वचन, मत्ती 28:18 वचन, मत्ती 28:18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर, मेरे साथ बोलो, यीशु ने
आगे बोलो भाभी, आप हम बोलते आते हैं पीछे पीछे। इसलिए तुम जाओ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ। बस इतना बहुत है। यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान के पास पावर है, पर तुम्हारे पास उसे निकालने के लिए अधिकार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि यीशु ने शैतान से सारी सामर्थ्य छीन ली थी जब वो क्रूस के ऊपर था। जैसे तुम अधिकार से बोलोगे यीशु के नाम से, बाहर आ जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरी बॉडी के अंदर, निकल जा। पर यीशु उनकी सुनता है जो पवित्रताई में चलते हैं। उनकी नहीं सुनता ਜਿਹੜੀ अपनी ਨੂੰਹਾਂ गफे कटती है, गालियां देती है। उनकी नहीं सुनता जो अपने पति से लड़ती हैं। उनकी नहीं सुनता जो पति अपनी पत्नियों से लड़ते हैं। उनकी कभी नहीं सुनता। यीशु उनकी सुनता है जिनकी होंठे पवित्रताई से चलती है। उसने कहा धरती का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आपको पता है पानी भी तुम्हारी बात मानता है, समुद्र भी तुम्हारी बात मानती है। क्योंकि यीशु ने समुद्र को डांटा था। पेड़ भी तुम्हारी बात मानते हैं। यीशु ने पेड़ को श्राप दिया। इस धरती के ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारी बात को मानते हैं। अगर तुम विश्वास से उसे क्या करो, उसे बोलना शुरू करो। परमेश्वर के एक दास थे, एक पेड़ लगा हुआ था किसी खेत में, और वो नया नया पास्टर बना हुआ था। और उसने पेड़ के पास आकर जाकर क्या, क्योंकि उसने ये वचन पढ़ा था मरकुस 11:23, उसने पेड़ के पास जाकर यीशु के नाम से ये पेड़ उखड़ जा। वो जब उसने वापस आना, पेड़ नहीं उखड़ना। उसने बोला यार मेरे विश्वास में कमी है। दूसरे दिन दोबारा जाना, यीशु के नाम से पेड़ उखड़ जा। और कई दिनों तक वो ऐसा जाता रहा, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वो जाता रहा। और कहते हैं वो पेड़ बड़ा मजबूत था, जड़ों में, जमीन में अच्छी जड़ों के साथ था। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन बड़ा तूफान आया और वो पेड़ सचमुच उखड़ गया यीशु के नाम से। क्योंकि उसकी आवाज के द्वारा आत्मा ने सुनकर क्या किया, काम किया, और स्वर्गदूतों ने उस पेड़ को उखाड़ दिया। और जैसे तुम बोलोगे यीशु के नाम से ये कैंसर उखड़ जा, तो वो कैंसर तुरंत उखड़ जाएगा। और अपने शब्दों पे तुरंत विश्वास करना कि मैंने मांग लिया। यीशु ने कहा था जो कुछ तुम मांगेगा तो विश्वास कर ले मुझे, मैं विश्वास करता हूं मुझे मिल चुका है। चाहे रिपोर्ट्स उसमें कैंसर दोबारा क्यों ना आ जाए, फिर भी विश्वास रखना। और तीसरी बार चौथी बार कैंसर तुरंत जड़ से गायब हो जाएगा यीशु के नाम से। हजारों गवाहियां, इस तरह विश्वास काम करता है। क्योंकि विश्वास को काम करने की क्रिया में लाना पड़ता है। बिना क्रिया, बिना कर्म के विश्वास कोई काम नहीं करेगा तुम्हारा। अगर यीशु मसीह इजरायलियों को आसमान फाड़ कर खिला सकता है ना, तो याद रखना कुछ परिस्थितियों में वो तुम्हारे लिए भी आसमान फाड़ कर काम कर सकता है यीशु के नाम से। सिर्फ तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। तुम्हें क्या करने की जरूरत है? बाइबल कहती है कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के कभी भी नहीं जाती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझे उपवास करना होगा। तुम्हारा जीवन उपवास का और प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पेट में कोई ऐसा गुप्त रोग है मेरी बहनों, जो आप मुझे नहीं बताना चाहते, पर तुम चाहते हो कि वो रोग गायब हो जाए, तो आज मैं तुम्हें एक कामयाबी का सीक्रेट चाबी बताता हूं। वो चाबी है कि अपने पेट पर राइट हैंड रखकर भजन संहिता 91 उसकी सुरक्षा की घोषणा कर उसके बाद उस बीमारी को उखाड़िए। उसे बोलिए यीशु के नाम से एक गुप्त रोग मैं तुझे कमांड करती हूँ, मेरे जीवन को छोड़कर तू जा चुका है, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु के नाम से। और जैसे आप यीशु का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप देखना आपके अंगीकार के बाद वो रोग आपके जीवन से सदा के लिए उखड़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, अगर आप ये बोलना शुरू कर दो यीशु ने मुझे एक बड़ा घर दे दिया है, यीशु ने मुझे एक बड़ा घर दे दिया है, चलते फिरते यीशु तुम्हें दे देगा। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। जब इस चर्च में जो काम हुए वो विश्वास के साथ हुए हैं। विश्वास से हीलिंग जो होती है वो विश्वास से होती है। आसान नहीं है हीलिंग करना। आपको शायद लगता होगा हीलिंग करना आसान है, आसान नहीं है। आपको एक बड़ा विश्वास दिखाना पड़ता है हीलिंग के लिए। मुर्दों को जीवित करने के लिए एक बड़ा विश्वास दिखाना पड़ता है। कैंसर को हील करने के लिए एक बड़ा विश्वास दिखाना पड़ता है। लंगड़ों को चलाने के लिए एक बड़ा विश्वास दिखाना पड़ता है। जैसे आप घोषणा करेंगे और उस विश्वास को काम में लाएंगे,
वो विश्वास तुम्हारे लिए जरूर 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 नहीं, हमेशा के लिए काम करेगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपके। हालेलुया। इस तरह आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं और सदा चंगाई का जीवन जी सकते हैं। यीशु ने एक बात कही थी, धर्मी जन खजूर की नाई क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। आप घोषणा करते जाएं प्रभु के वचन की, चलते फिरते उठते बैठते, और जैसे जैसे आप घोषणा करें, देखो जब तक आप अपना जीवन प्रभु को नहीं देंगे, आप वो जो चाहते हैं वो प्रभु से रिसीव नहीं कर पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपको अपना जीवन देना पड़ेगा और प्रभु के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपने हिसाब से जितना करवाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज्यादा फेल होते चले जाएंगे, और जितना प्रभु की इच्छा से करेंगे, आप उतना पास होते चले जाएंगे। हालेलुया। ऐसे आप चंगाई को अपने जीवन में ले सकते हैं, घोषणा कर कर पा सकते हैं। और बहुत से वचन हैं, निर्गमन 15:26 है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को। और जैसे जैसे आप चंगाई की घोषणा करेंगे, मैंने इतने आने वाले दिनों में अब मैं आपको विश्वास और चंगाई और साथ में प्रार्थना के ऊपर लगातार 1-2 साल सिखाऊंगा, लगातार कैसे विश्वास, प्रार्थना और चंगाई एक साथ काम करती है। मैंने ऐसे केस पढ़े हैं मेरे भाइयों, जिनकी नसें नहीं थी, उनकी नसें बनी। मैंने ऐसे केस स्टडी किए हुए हैं बुक्स के अंदर से। मैंने ऐसे केस स्टडी किए हैं कि लोगों के पैर, कोई छोटा कोई बड़ा था, परमेश्वर की सामर्थ्य ने पैर बराबर कर दिए। इतने इतने पैर छोटे थे, परमेश्वर इतनी टांग परमेश्वर ने बढ़ा दी। ऐसे केस स्टडी किए हुए हैं। मैंने ऐसे केस पढ़े हुए हैं, बंदा डेड थे, कैंसर था, टीवी था, माइग्रेन था, डेड थे, और एलर्जी थी, और जैसे उन्होंने घोषणाएं शुरू की, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन आए। तुम अपनी घोषणाओं के प्रोडक्ट बनोगे। बड़े परिवर्तन तभी आएंगे जैसे तुम अपने जीवन में घोषणा करोगे। उद्धार तभी आएगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम 50 साल भी प्रार्थना करवा लगे ना, तो वो गल नहीं बननी। आते गल बनाने वास्ते ये गल बननी कि जड़ी मैं थानू आखा ना। जैसे तुम ये करना शुरू कर दोगे ना, वो होगा जो तुम चाहते हो। आमीन। ऊंचा आशीष। हालेलुया। सदा तंदुरुस्त रहना है, चंगा रहना। आज आराधना करते हैं, चंगा रहना है, तो ये इस कामयाबी का सीक्रेट है। ये कामयाबी का क्या है? सीक्रेट है। घर जाकर वही घोषणा करनी है, प्रभु का वचन कहता है, वही बोलना है जो प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। लास्ट प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ कुछ घोषणा करेंगे, उसके बाद लाइट आई 2 बजे।